नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। जेपीएससी घोटाले को लेकर अभी बड़ी खबर आ रही है कि एक ओएमआर सीट जैसे ही जेपीएससी गड़बड़ी की बात सामने आई थी, लगातार वायरल हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि एक अभ्यर्थी है जिसने सिर्फ 48 प्रश्न हल किए हैं और वो पीटी में पास कर गया है। ये कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि बड़कागांव इलाके से सौरभ सुमन नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया है। वो सौरभ सुमन नाम का अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में पास कर गया था और उसने सिर्फ 48 प्रश्न हल किए थे, लेकिन मार्क्स उसे 100 प्रश्न हल करने के मिल गए थे। और अब जानकारी जो आ रही है, अरेस्ट होने के बाद उसने बड़े खुलासे का कबूलनामा कर लिया है और उसने बताया है कि अभय तिवारी और गैंग की तरफ से उसने मिलजुल कर ये सेटिंग का पूरा खेल रचा था। आपको बता दें कि ये सौरभ सुमन वही है जिसकी ओएमआर सीट वायरल हो रही थी, जिसकी कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी उसकी वायरल हो रही थी। और पहले दिन से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई है, और इस पूरे मामले का खुलासा भी इसी के ओएमआर सीट को लेकर हुआ है। देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभ्यर्थी ने गलत तरीके से पीटी परीक्षा पास की थी और इस अभ्यर्थी ने 100 में से मात्र 48 प्रश्न हल किए थे। इसके बावजूद वो पीटी परीक्षा पास कर गया था। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सीआईडी की टीम ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीआईडी ने ओएमआर सीट मंगाए थे और लगता है कि ओएमआर सीट मंगाने के दौरान ही इसका खुलासा हुआ है, क्योंकि ओएमआर सीट पर सीआईडी की नजर थी। इस मामले में जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कार्बन उसकी सुमन सौरभ के पास से ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी भी बरामद हालांकि अभी तक नहीं हुई है। जांच एजेंसी ने जब कड़ाई से उससे पूछताछ की तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। अब देखिए, सीआईडी का दावा है कि आगे और भी सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड सीआईडी ने एक मीडिया के लिए विज्ञप्ति भी जारी की है और कहा है कि इस घोटाले और कांड का अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीआईडी अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी नए साक्ष्य सामने आएंगे उन्हें पब्लिक के सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि देखिए, अभ्यर्थियों की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसलिए सीआईडी भी वक्त वक्त पर अपडेट दे रही है। और ये बड़ी बात है कि जिस सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया गया है, उसी की ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी वायरल हो रही थी कि 100 प्रश्न में से 48 प्रश्न हल कर वो पीटी में पास कैसे कर गया। आप जरा सोचिए कि सालों साल अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनका चयन नहीं हो पा रहा। इसका मतलब साफ है कि पीटी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। सौरभ सुमन ने बहुत कुछ खुलासा किया है, क्या कुछ खुलासा किया है इसका अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ये एक बड़ी लीड कही जा सकती है कि सुमन सौरभ अरेस्ट हुआ है। उसने सीआईडी के सामने भी ये कबूल लिया है कि उसने सेटिंग की थी और सेटर अभय तिवारी से उसके संबंध को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि अपडेट जल्द सामने आएंगे और सारा खुलासा होगा। लेकिन ये सीआईडी की एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि 48 प्रश्न, सिर्फ 48 प्रश्न हल करके पीटी पास करने वाले अभ्यर्थी को सीआईडी ने दबोच लिया है और उसने खुलासा भी किया है। उसने ये स्वीकार लिया है कि हाँ, उसने सेटिंग की थी, उसने गड़बड़ी की थी। अब इंतजार इस बात का है कि आगे इस मामले को लेकर अपडेट क्या कुछ आता है।